हेलो दोस्तों, मेरा नाम रंजना है। मेरी उम्र 28 साल है। सीने का साइज 32 है। मेरा रंग गोरा और दिखने में मैं अभी भी 24 की लगती हूँ। काले घने बाल, गुलाबी होंठ, मस्त सुरीली बड़ी बड़ी आंखें। जो भी देखे मेरा दीवाना हो जाए। मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ। जब मैं वाइट एप्रन पहनकर अपने क्लिनिक में घुसती हूँ तो मरीज मुझे देखकर मस्त हो जाते हैं। मैं गांव में छोटा सा क्लिनिक चलाती हूँ। मेरी आवाज़ में भारीपन और हल्का मिठास है। आज सुबह सुबह की बात है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। तभी दरवाज़ा खुला और बहुत ही स्मार्ट, आकर्षक, सुंदर सा लड़का मेरे पास आया। नाम था उसका राहुल। उम्र 30 साल, नशीली आंखें, मदमस्त सुडौल शरीर, जिसे देखते ही कोई लड़की या औरत उसकी दीवानी हो जाए। उसने अंदर आते ही मुझसे कहा, डॉक्टर साहिबा, बारिश की वजह से बाहर मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गया, जिसकी वजह से मेरी कमर में मोच आ गई है। बहुत दर्द हो रहा है और मुझसे चला भी नहीं जा रहा है। मैंने मुस्कुराकर कहा, बैठो राहुल, मैं देखती हूँ कहाँ पर दिक्कत हो रही है। मैंने ग्लव्स पहने और उससे कहा, अपने कपड़े ऊपर कर लो और दिखाओ कहाँ पर दर्द और मोच है। मैंने उसकी कमर के निचले हिस्से में अपनी उंगलियां घुमाई। धीरे धीरे मेरे स्पर्श से उसकी सांसें तेज हो गई, पर वह चुपचाप बैठा रहा। मैंने बोला, यहाँ दबाऊं क्या? वो बोला, हाँ डॉक्टर साहिबा, बस वही सही जगह छुआ है आपने। मैंने कहा, राहुल, तुम्हारे कमर के निचले हिस्से की मांसपेशियां गिरने की वजह से खींच गई है। तुम्हें हर रोज मालिश की ज़रूरत होगी। मैं तुम्हें बता देती हूँ कैसे करना है, फिर तुम रोज घर पर किसी से करवा लेना। फिर मैंने कहा, तुम बेड पर उल्टा लेट जाओ, मैं थोड़ा तेल लगाकर मालिश कर दूंगी, दर्द और मोच थोड़ा कम हो जाएगा। वो बिना कुछ बोले लेट गया। मैंने तेल की बोतल ली। मैंने उसकी कमर पर तेल डाला, धीरे धीरे, जैसे कोई रेशमी धागा खींच रहा हो। मेरी उंगलियां तेल की वजह से फिसल रही थी। मैंने पूछा, राहुल, शादी हुई तुम्हारी? उसने बोला, नहीं, अभी तक तो नहीं हुई है। कोई अच्छी सी लड़की मिले तो सोच रहा हूँ इसी साल शादी करने की। मैंने हंसकर कहा, अच्छा, तो अभी तक तुम्हें किसी लड़की ने छुआ नहीं है? वो शर्माया और बोला, कोई आप जैसी मिल जाए तो। मैं हल्का सा मुस्कुराई। मालिश करते करते मैंने उसकी कमर के नीचे हाथ ले जाकर दबाया। उसे गुदगुदी हुई। उसने कहा, डॉक्टर साहिबा, जरा धीरे करिए। मैंने कहा, दर्द तो यही हो रहा है ना। मेरी उंगलियां उसके जांग में किनारे तक पहुंच गई। उसकी सांसें तेज चलने लगी और उसका पसीना छूटने लगा। मैंने तेल और डाला। अब मेरी हथेली और उसकी त्वचा पर फिसल रही थी, ऊपर नीचे। वो बोला, डॉक्टर साहिबा, आपके हाथ में जादू है। मैंने कहा, राहुल, जादू तो अभी बाकी है। मैंने उसकी कमर के निचले हिस्से में और तिल डाला और धीरे धीरे मालिश करने लगी। राहुल के अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने मेरा हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन मैंने झट से उसका हाथ हटा दिया। अब मैंने उसके पैंट के बेल्ट पर उंगली रखी, बस छुआ। वो चौंका। मैंने कहा, नारा ढीला करो। मैंने और तेल डाला। अब मेरी उंगलियां उसकी जांघों के अंदरूनी हिस्से पर थी। वो कराह रहा था। मैंने पूछा, अब बताओ राहुल, दर्द कहाँ है? उसने कहा, डॉक्टर साहिबा, अब दर्द कहीं और है। उसने धीरे से अपना पेंट नीचे किया। मैंने देखा उसके इनरवियर पर तेल के धब्बे थे। मैंने हल्के हाथों से मसाज जारी रखा। राहुल सिसक उठा। वो कुंवारा था और एक स्त्री के स्पर्श ने उसके तन बदन पर झटका सा लगने लगा। फिर मैंने कहा, राहुल, अब उठ जाओ, थोड़ा कमर को आगे पीछे झुकाकर देखो। उसने कहा, पहले से बहुत राहत मिली है। मैंने उसके लिए दवाइयाँ लिख दी और उससे कहा,
तुम्हें ये मालिश हर रोज़ करनी है। घर में कोई है मालिश करने के लिए? उसने कहा, मेरी माँ है, पर मैं उनसे कैसे मालिश करवा सकता हूँ। ठीक है, तो तुम मेरे पास क्लिनिक आ जाया करो, मैं तुम्हारी मालिश और एक्सरसाइज करा दिया करूँगी। उसने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहिबा। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? यदि आपको मेरी आवाज़ और मेरी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।